मैं मकान है बगल में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह दर्द मुझसे सहन नहीं होता। इट्स वेरी पेनफुल। इट्स वेरी पेनफुल। शायद एक ही रास्ता है सब कुछ अब मैं वहाँ से खत्म करने का, इस दर्द से मुक्ति पाने का। अगर मैं पार्क है चला गया तो कोई फोन की बात परेशानी वो हाँ वो तो उनके ये जो मंडी में वे सब वो हमारे भूल जाएंगे। मुझे कोई नहीं समझेगा। मैं अकेला अकेला हूँ, वो नारे के इनके बिल्कुल अकेला, खजान सिंह बिल्कुल अकेला। तो वो सुखदेव मास्टर ने अपना सेंटर चला रहा था ना एफटेक कंप्यूटर, तो वाई की बिल्डिंग किराए पर ले रखी है मैंने ऊपर को फ्लोर। अब मैं वहाँ से अपने यहीं से कहीं यहीं शिफ्ट कर रहा हूँ जनवरी में। हाँ तो वो यूनिक दुकान सात समंदर सारी दुनिया मेरे अंदर तेरे इशारे झुकाते सितारे। नहीं आत्मा मैं परमात्मा।
शैतान बन बस गया है। शांति, हमेशा के लिए देखना तो शांति। उसको शैतान जैसा लग रहा है। रुको पथिक, यह तुम क्या सोच रहे हो? क्या यही तुम्हारी कहानी का अंत है? कौन हो तुम? मैं तुम्हारी आवाज हूँ पथिक, वह आवाज जिसे तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो, वह आवाज जो तुम्हें जीना सिखाती है। जीना? लेकिन इस अपमान के साथ मैं कैसे जीऊंगा? सब खत्म हो गया है। खत्म नहीं हुआ है पथिक, यह सिर्फ एक अध्याय है। तुम क्यों भूल रहे हो अपनी ताकत को, अपनी मुस्कान को? क्या तुम भूल गए हो कि तुम्हारा नाम पथिक है और जीवन के रास्ते पर चलते जाने में ही तुम्हारी सार्थकता है? पथिक, क्या तुम अंदर हो? मैं आर्यन हूँ, दरवाजा खोलो यार। पथिक उठो, आगे बढ़ो, तुम अकेले नहीं हो। पथिक आगे बढ़ो। हाँ, कहाँ जाना है? पथिक तुम ठीक तो हो? मैंने तुम्हें बहुत कॉल किया, बहुत मैसेज भेजे, तुमने जवाब नहीं दिया यार। आर्यन, मैं ठीक क्या हुआ पथिक? मुझे बताओ, तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो ना? बड़ी अश्लील फोटो है, मेरा मजाक उड़ गया। मुझे लगा अब जीने का कोई फायदा नहीं। अरे मेरे इंस्टाग्राम पर किसी ने मेरी फोटो डाल दी, सब मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। बड़ा बेहुदा मजाक है ये। मुझे लगा कि अब जीने का कोई फायदा नहीं। शैतान आ जाए वो। ओ पथिक, यह कितनी बुरी बात है, लेकिन तुम हार नहीं मान सकते। यह सिर्फ एक तस्वीर ही तो है, यह तुम्हारी पहचान नहीं बदल सकती। हम मिलकर इस समस्या का सामना करेंगे, हम सबके सामने सच लाएंगे, हम मिलकर साइबर क्राइम में शिकायत करेंगे। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आर्यन मेरे दोस्त, थैंक यू, तुम्हारा होना मीन्स अ लॉट टू मी। मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। यही तो दोस्त करते हैं। अब चलो सबसे पहले ये तस्वीर हटवाते हैं और देखते हैं कि आखिर ये किया किसने। गाना बजेगा। नाचूंगा। भाई ये पार्टी तो बनती थी। हाँ भाई, आज तो मजा आ गया। पर एक बात बता, वो जो तू मॉर्फिंग वाले चक्कर में फंसा था, उससे बाहर कैसे निकला? ब्रो, तेरा भाई डूड है, अपनी पहुंच बहुत ऊपर तक है। जिन्होंने मेरे साथ वो सब किया, उनको सजा मिल चुकी है। वाह वाह, क्या बात है। लेकिन ये बता, तूने किया कैसे? ब्रो, आई एम वन मैन आर्मी, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने। और वो तुम्हारा नया वीडियो, उस पर तो मिलियंस में व्यूज हैं। तू तो छा गया ब्रो, छा गया भाई, छा गया।
शुरुआत है मेरे दोस्तों। जब हम जमीन से उठते हैं ना तो आसमान को छूने का मजा ही कुछ और होता है। और पैसे भी बहुत छाप रहा है भाई। पैसा तो बहता पानी है। कल किसी और के पास था, आज मेरे पास है, कल और ज्यादा होगा। मैंने कहा था ना, मैं किसी को नीचा नहीं दिखाऊंगा, पर अपनी जगह जरूर बनाऊंगा। अरे पथिक, तुम्हारे मम्मी डैडी दिखाई नहीं दे रहे, तो ठीक तो है ना? हाँ राहुल, वो ठीक है। अरे सुनो, मैंने तुम्हें मम्मी डैडी के अरेंजमेंट करने को कहा था, हो गया क्या? जी सर, सब कुछ वेरीफाई हो गया है। फैसिलिटीज एकदम हाईटेक और मॉडर्न है। पथिक, तुमसे बात करनी थी यार, थोड़ी देर अकेले में मिल सकते हैं? आर्यन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें इनवाइट किया था क्या? पथिक, तुम मुझे भूल गए क्या? देख, अब मैं बिजी हूँ, बहुत सारे लोग हैं जिनसे मुझे मिलना है। मेरे पास फालतू की बातों के लिए टाइम नहीं है। तू एंजॉय कर, पार्टी मैंने ही अरेंज की है। बड़ा लड़का दिन में मिलेगा। हाँ जी, क्लास में 11 वाले 2 महीना के फरवरी। मम्मी डैडी देखिए, ये है टेरेसा ओल्ड एज होम, वर्ल्ड क्लास। पूरे भारत में ऐसी सुविधा कहीं नहीं मिलेगी। ये तो किसी अस्पताल जैसा लग रहा है बेटा। और ये मशीनें क्या हैं? डैडी, ये मशीन नहीं, ये रोबोट है। ये आपका सारा काम कर देंगे, दवाइयाँ, खाना, सैर, सब कुछ। आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसे देखिए, रोबो सहायक, इधर आओ। नमस्कार, मेरा नाम रोबो सहायक है। मैं आपकी 24 घंटे 7 दिन सेवा के लिए उपलब्ध हूँ। क्या आप भावनात्मक सहयोग बोल सक्रिय करना चाहेंगे? भावनात्मक? क्या? नहीं, हमें कोई मशीनें नहीं चाहिए, हमें बस तुम चाहिए पथिक। तुम हमारे साथ क्यों नहीं रह सकते? माँ प्लीज, मैं करोड़ों रुपए कमा रहा हूँ, मेरे पास 1 मिनट की फुर्सत नहीं है। मेरी मीटिंग्स है, मेरी कोलैबोरेशन है, मेरी लाइफ है। मैं 24 घंटे बैठकर आपके साथ रामायण या भजन नहीं सुन सकता ना। नहीं बेटा, हम तो थोड़ी देर बैठना चाहते थे, तुमसे बात करना चाहते थे, तुम्हारे साथ खाना खाना चाहते थे। अरे, आपके लिए दुनिया की सबसे अच्छी शेफ का खाना रोज आएगा, हाई स्पीड वाईफाई मिलेगी, रोबोट नर्स मिलेगी। अब मैं क्या करूं? अपनी सारी लाइफस्टाइल छोड़कर आपके पास बैठ जाऊं? ये देखिए, ना देखिए, मैंने सबसे महंगा पैकेज लिया है, VIP सूट, रोबोट थेरेपी, सब कुछ। आप बस आराम कीजिए और मेरी तरक्की देखिए। अब मेरा गोल्डन आवर शुरू होने वाला है। अब मैं जा रहा हूँ, बाय। क्या यही तुम्हारी तरक्की पथिक, जो तुम्हें हमसे दूर कर दे? माँ, उस पुराने ड्रामा लाइफ से बाहर निकलो। अब जमाना बदल गया है, लाइफस्टाइल देखो। अब मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ ताकि तुम सुकून से रह सको और मैं अपना काम कर सकूँ। अब मुझे लेट हो रहा है, बाय। अब खड़े हो जाए, तो ला तो यहाँ पे बैठा। आपका चेक इन पूरा हो चुका है। कृपया अपनी मनोरंजन सुविधा चुनें। क्लासिक बजालिया वर्चुअल रियलिटी टूर। सन 2125 22वीं सदी में आपका स्वागत है। AI की दुनिया, जहां अब लोग इंसानों से ज्यादा रोबोट्स पर विश्वास करने लगे हैं।
Hello world, I am Robo. Speed 1 terahertz. Memory 1 zettabyte. मेरा कसूर बाहों से अपने मुकरता नहीं, मरने से मैं कभी डरता नहीं। बहुत बढ़िया है। पथिक बेटा, मम्मी, पापा, अब ठीक है ना? आले भी ठीक है? हाँ बेटा, देख तेरे सामने एकदम खुश और तैयार खड़े हैं। आज मैंने बहुत बड़ा सपना देखा। कोई बात नहीं बेटा, सपना ही था ना, कोई सच थोड़ी था, डरने की कोई बात नहीं है। चलो निकलते हैं, सफर बहुत लंबा है। यह सब एक सपना था, एक बचपन का सपना, एक मासूमियत भरा पल जो हमारी स्मृतियों में हमेशा रहता है। वह नानी का घर, वह माँ पिता का प्यार, वह बरगद की छांव, क्या यह सब खो दिया हमने किसी और चीज की तलाश में? कभी कभी हम इतने मदहोश हो जाते हैं अपनी सफलता, अपने नशे में, कि हमें अपने ही सपने कड़वे लगने लगते हैं। हम भूल जाते हैं असली खुशियाँ, हम भूल जाते हैं असली रिश्ते। अच्छा हुआ यह सपना था। यह सपना किसी का सच नहीं होना चाहिए। हमें जागना होगा इस नींद से जो हमें जीवन की असली यात्रा से दूर कर रही है।
फोन आ गए। Thank you to our wonderful performers for bringing such emotion and meaning to the stage. A big round of applause for the entire team of Patik, a journey within. In the spirit of learning and growth, we are fortunate to have a distinguished personality with us this evening. It is our pleasure to introduce the Archbishop Emeritus of Agra, Archdiocese, the Most Reverend Dr. Albert D'Souza, a beacon of wisdom and compassion. He is a man of integrity. He can be called as a spiritual thinker, and his meaningful reflection prove the depth of conviction about life. So, let's cordially welcome Your Grace to the podium for the most awaited prize distribution ceremony.